एक्सपेक्टेड जो है हमारा ईमेल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे कन्वर्जन में। और कन्वर्जन के बाद ऑटो फॉलो अप में, कि जो आप कस्टमर्स जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए आपसे किसी ने अप्रोच किया, वो इंटरेस्ट शो किया और वो से प्रोडक्ट वो अच्छा लग गया, लेकिन अभी तक उसने बोले कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, मैं 1 वीक के बाद बताता हूँ, मैं 1 महीने के बाद बताता हूँ, मैं 2 महीने, लेकिन इस 2 महीने के बाद हो सकता है कस्टमर आपके पास आए नहीं, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाए या कहीं और चले जाए। तो एक फॉलो अप का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है करना, ताकि वो कस्टमर्स को हमेशा आप अपने कॉन्टेक्ट में रखें और उनको रेगुलरली। तो ये चीजें के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आफ्टर सेल्स, या फिर आप कस्टमर्स के लीड जनरेट हो जाने के बाद उसको फॉलो अप कर देंगे कि आप प्रॉपरली फॉलो अप मेल आपके पास आप कस्टमर्स को भेज रही है। तो ये प्रॉपरली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ये सारा चीजें करते हैं। जो मेल भी जाता है ये सारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम के थ्रू मेल जाता है, आपको मैनुअली एक बार फिट करना होता है और प्रोग्राम के अंदर जितने भी मेल आपने स्टोर किए होते हैं वो सारे मेल ऑटोमेटिक रूप से जाते रहते हैं कस्टम फॉलो मेल के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें करना आपके जो ईमेल आईडी है, जो फ्री ईमेल आईडी है, उससे पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। जैसे आप वर्डप्रेस का यूज किया, आपने वेबसाइट क्रिएट कर देंगे, नहीं तो आपको सारा कोडिंग के थ्रू करने पड़ते हैं। ईमेल को हैंडल करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो ईमेल मार्केटिंग में इन सारे जॉब को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है आपके माइंड में अभी तक, जो भी आपने ईमेल मार्केटिंग के बारे में सोचा था, आपको क्या लगता है ईमेल मार्केटिंग क्या होता है और क्या हम लोग कर सकते हैं? तो ईमेल मार्केटिंग इज लाइक कि अगर हमने सपोज मैं अभी रिसेंटली डीकेट गई थी, तो डीकेट से मैंने जो पेमेंट किया वो मैंने अपने गूगल पे अकाउंट से किया था। उन्होंने ठीक है। मुझसे आईडी मांगी, हम्म, उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंटली डीकेट से मैसेजेस आते रहते हैं, अभी ये ऑफर है, ये डिस्काउंट है, तो दे आर डूइंग मार्केटिंग टाइम्स। दे आर डूइंग मार्केटिंग। और उस ईमेल से जो आपके पास वो ईमेल सेंड कर रहे हैं, बेसिकली आपको फर्दर, आपको अपने फर्दर अपसेल के लिए, क्रॉस सेल के लिए उसको यूज कर रहे हैं कि आप अब उनके साथ जुड़े रहे। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है कि वो उनके पास कुछ फर्दर कुछ ऑफर्स हैं, वो भी आप बाय करेंगे। आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, आप जुड़ी, तो आपके पास और भी प्रोडक्ट है कंपनी के पास, तो उसको भी सेल करने के लिए आपसे कांटेक्ट में रहती है। और एटलीस्ट तो इसके साथ साथ में एक साथ ही वो कई सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल, एक तो उनकी ब्रांडिंग हो रही होती है, आप उनके साथ वो ब्रांड आपके मन के अंदर वो एक अच्छी जगह बना चुका होता है। दूसरा होता है कि आप उस ईमेल आईडी को, जब उस आपके पास इतने ऑफर्स हैं, तो उनके अदर प्रोडक्ट्स में भी आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और एटलीस्ट हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट के लिए जगह, अगर आप माउथ पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से काफी सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं इस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। पहले क्या होता था, पहले जब ईमेल मार्केटिंग इतना ऑब्जेक्ट नहीं था, तो डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा नहीं था, तो लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे। और कोल्ड कॉलिंग में क्या होता था कि आपको पता नहीं होता था यूजर को, आप जब कॉल कर रहे हैं तो वो आपके कॉल लेने की स्थिति में है या नहीं है, है ना? लोग मीटिंग में आप कॉल करके कॉल कर रहे होते तो पता लगता था कि वो गुस्सा हो जाता था कि आई एम मीटिंग एंड प्लीज डोंट कॉल मी। आप बार बार करते तो हो सकता है इरिटेट होकर के कन्वर्ट होने वाला भी जो कस्टमर है वो भी आपसे गुस्सा होकर कन्वर्ट ना हो। तो बहुत सारी चीजें, कोई ड्राइव कर रहा है उस समय आप कॉल, क्योंकि हमें नहीं पता होता, तो ये प्रॉब्लम थी कोल्ड कॉलिंग पे। लेकिन जो ईमेल मार्केटिंग है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप यूजर को उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली उनके पास वो चीजें, आपके मैसेज को पढ़ रहे होते हो, मैसेज को देख रहे होते हो, आप उनको इरिटेट नहीं कर रहे होते हो, बात तो आप इसके थ्रू भी पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मैं थोड़ा सा इस पे, तो ये आपका जो नया कंसेप्ट है या डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग का, कि जो भी लीड आई उस लीड को नर्चर करने में यूज करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है? तो एज मेंशन विच through email marketing, a method, email marketing is a method by which you promote your product via emails where receiver permits। तो ये वाला जो ऑप्शन है, where receiver permits, ये इसका कोड है। अगर आपने ये वाली चीजें नहीं समझा, ये रिसीवर को ने जब तक आपको परमिशन नहीं दिए तब तक आप उसको आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप ईमेल भेज सकते हैं, एक या दो मेल भेज सकते हैं, लेकिन एक मार्केटिंग का मेल करने का मतलब है कि आप साल दर साल, मंथ ऑन मंथ आप उसको मेल भेजते रहेंगे और रिसीवर के इनबॉक्स में पहुंचेगा और उसको पढ़ना होता है। अगर उसने परमिट नहीं किया है आपके पास, अब परमिट नहीं करने के केस में क्या है
कि आपको मार्केट से आपने कहीं डेटाबेस खरीद लिया और उस डेटा पे आप मेल सेंड करना स्टार्ट किया, तो क्या आप जिसको मेल भेज रहे हैं वो आपको नहीं जान रहे हैं, और जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसको आप नहीं जान रहे, आप एक दूसरे को नहीं जान रहे, क्योंकि पास्ट में आपने कभी एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके पास ईमेल आईडी है, नाम है, आप उसको भेज रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये परमिशन बेस्ड मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे यूजर ने आपको परमिट नहीं किया है, तो इससे आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते, हो सकता है 2-3 मेल आप उसको भेजे, हो सकता है यूजर आपसे अ, वो मेल मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो स्पैम में जाने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पैम फोल्डर्स के अंदर, जीमेल के अंदर में, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, ये सारे प्रोसेस, तो एक तो है कि आपका जो ईमेल मार्केटिंग जब भी करते हैं तो आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए, उस डोमेन नेम के ऊपर आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रही हैं स्टेरिस इंडिया, स्टेरिस डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम से आप अगर मेल भेज रहे हैं, तो स्टेरिस डिस्ट्रीब्यूटर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम या ऑनलाइन कलेक्शन एट जीमेल डॉट कॉम के थ्रू आप मेल नहीं भेजेंगे, आप मेल भेजेंगे इन्फो एट द रेट ऑनलाइन कलेक्शन डॉट कॉम, ओके। इन्फो एट द रेट, यानी कि जो डॉट कॉम है, आप जीमेल, याहू, एमएसएन, हॉटमेल, ये कहीं नहीं आना चाहिए, आपका डोमेन नेम आना चाहिए। जैसे आप रेणुका एट द रेट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन डॉट कॉम, या फिर आप प्रियंका एट द रेट, आप अपने नाम में कुछ भी है, बस आपका डोमेन के ऊपर आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है ए, ईमेल मार्केटिंग में। अप, अपन जो डोमेन डोमेन नेम लेते ना, उसी में उसी का जो फर्स्ट फर्स्ट नाम है वही वही होना वही चाहिए ना। वही होना चाहिए। आप जीमेल, क्योंकि जीमेल में आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं जीमेल में, है ना, अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो वहां पे आप फ्री वाले ईमेल आईडी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जीमेल, गूगल आपको ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं देता, ये वाली चीजें करने, अगर आप 1-2 बार कर लेंगे, चलो हम ट्रायल के लिए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही 100, 50, 100, थाउजेंड, क्योंकि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो 1%, 2% में आपके पास डेटाबेस काफी बढ़ते जाएगा, हो सकता है आपको 1000, 2000, 5000 ईमेल भेज रहे हैं, तुरंत गूगल क्या करेगा, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। 1-2 बार आप ऐसा करके देखिए, आपका अकाउंट सस्पेंड, तो गूगल आपको परमिशन ही नहीं देता, अगर उसने सस्पेंड नहीं किया, आपका हो सकता है कि आप, तो होगा कि वो स्पैम में भेज देगा आपके ईमेल को, तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि अपना खुद का ईमेल आईडी होना जरूरी है, अपने डोमेन के ऊपर का, डोमेन नेम के साथ में, सो इट कैन नॉट डन बाय एनी फ्री ईमेल अकाउंट, चाहे जीमेल हो, याहू, अमेजन, हॉटमेल, और भी जितने भी फ्री मेल सर्विस प्रोवाइड, मोस्टली यही सारे, मोस्टली आप 80-90% तो जीमेल का है, फिर याहू का है, तो इस पे नहीं कर सकते। स्पैम फिल्टर का काम क्या होता है, इसके अंदर जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर का काम क्या है, स्पैम फिल्टर इज जस्ट लाइक आप जब चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद आप चाय को जब छानते हैं, है ना, तो आप देखते हैं कि कप के अंदर आपको चाय आ जाता है, बाकी जो पत्ती है आपकी छन्नी के अंदर में रह जाती है, तो स्पैम फिल्टर वर्क लाइक उसके लिए आप इसको, कि वहां पे आपके ईमेल आईडी पे, आपके ईमेल आईडी पे बहुत सारे लोग, हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं से ईमेल आईडी परचेस कर लूं और मेल सेंड करूं, तो ऐसे और भी हजारों लोग ऐसे ही सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं, उनका ईमेल अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनकी आईडी सस्पेंड हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो ये मान के चलते हैं कि 2-3 बार से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सस्पेंड हो जाए तो कोई बात नहीं, एक और बना लेंगे, तो ऐसे तरह के भी स्पैमर्स हैं मार्केट में। तो आपके पास तो जो भी ईमेल सर्विस है, जैसे आपके जीमेल के अंदर आप देखें कि आपके पास बहुत सारे ऐसे मेल आने स्टार्ट हो जाए, जिस पे आप क्लिक करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपने जो ईमेल, आपको इतने पौंड का, 1 मिलियन पौंड का लॉटरी लगी है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन नंबर आपको सेंड करना है आपके, और अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट में आपको इतने हो जाएंगे आप, तो ऐसे अगर मेल आपको इनबॉक्स पे आने लगे, ऐसे बहुत सारे मेल, तो हो सकता है कि आप समझदार हैं, आपको पता है कि ये स्पैमिंग मेल है, ये ऐसा करेंगे तो चीजें हो सकता है आपके अकाउंट से ही पैसे निकल जाए, पैसे आने तो दूर की बात है, लेकिन हर लोग ऐसा तो नहीं सोचते, हर लोग इतना एजुकेट नहीं है, तो हो सकता है कि वो 1 लाख लोग को ऐसे मेल भेजे, तो हो सकता है 10,000 लोग को ये मेल, उस उनके ऊपर 10 लोग उनके इसके अंदर इस झांसे में आ जाए और अपनी डिटेल सारी सबमिट कर जाए, हो सकता है 100 लोग कर जाए, उनका काम तो हो गया,
कोई बात नहीं, बंद हो गया तो बंद हो गया, अकाउंट दूसरा बना लेंगे। तो इस ढंग से करने वाले लोग होते हैं। तो स्पैम फ़िल्टर का काम होता है, ये तो एक टाइप ऑफ अनसॉलिसिटेड मेल को बोला। मैंने और भी कई सारे तरह के अनसॉलिसिटेड मेल, प्रमोशनल मेल होते हैं। स्पैम फ़िल्टर जो होते हैं, जो भी जीमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं या याहू आईडी यूज़ कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको स्पैम फ़िल्टर बोलते हैं। जो एक प्रोग्राम होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो इस काम को करता है कि जो भी चीज़ अनसॉलिसिटेड है, अब ये अनसॉलिसिटेड कैसे समझता है कि ये अनसॉलिसिटेड है या सॉलिसिटेड है? उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा कि ये मेल कर। तो ये स्पैम फ़िल्टर बेसिकली उस पे हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि स्पैम फ़िल्टर वो कैसे समझता है कि इसको भेजना है और इसको रोकना है, इसको बाहर कर देना है। तो यहाँ पे स्पैम फ़िल्टर पे हम लोग अभी ये समझते हैं कि ये इसका काम है कि अनसॉलिसिटेड मेल को आउट कर देना। तो स्पैम फ़िल्टर a program that used to detect unsolicited and unwanted email and prevent those messages from getting to a यूजर्स इनबॉक्स। तो ये रोकता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ईमेल आईडी, ईमेल सेंड करते हैं तो स्पैम फ़िल्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मेल सेंड करते हैं, है ना? अदरवाइज़ वो मेल रिजेक्ट हो जाए, रिसीवर तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसके रीज़न्स में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या हमें करना है। बेसिकली अभी तक हम लोग यही समझते हैं कि देयर इज़ अ सम प्रोग्राम जो कि आपके इस पर्पज़ के लिए बना है हर इसमें, ताकि अगर ऐसा होगा, अगर गूगल का स्पैम फ़िल्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आप देखेंगे कि गूगल पे ईमेल आईडी बनाओ तो उसमें तो इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट भी बड़े-बड़े होते हैं। आपके इनबॉक्स में आपने जिसको मेल या आईडी नहीं दिया, लेकिन आप ऐसे-ऐसे ईमेल आईडी से आपके पास मेल आए हैं जिसको आप जानते ही नहीं। तो आप थोड़ा इरिटेट होंगे, आप सोचेंगे इससे अच्छा तो याहू पे बनाओ, याहू पे बकवास मेल नहीं आते हैं, याहू थोड़ा सेफ है ना? या फिर आप सोचेंगे याहू के साथ भी ऐसा हो तो आप सोचेंगे नहीं कोई और ईमेल आईडी रेडिफ पे चले जाते हैं, रेडिफ बहुत सेफ ईमेल सर्विस है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि गूगल का बिज़नेस डाउन होगा, याहू का मेल बिज़नेस डाउन होगा और किसी और को फ़ायदा होगा। तो कोई भी जो प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपना बिज़नेस क्यों डाउन करना चाहिए? गूगल क्यों? इससे अच्छा है कि मैं स्पैम ऐसे मेल को आइडेंटिफ़ाई करके उनको आने ही नहीं दूँ, ताकि यूज़र जो हमारा यूज़ कर रहा है, हम लोग जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो जीमेल पे हम ट्रस्ट कर सकें। तो इसलिए उन्हें भी अपने आप को फिर चीज़ों को सही ढंग से करने की ज़रूरत रहती है। तो गूगल इसलिए भी ये सारी चीज़ों को अपने प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं? पहले जैसे हम लोग ने यहाँ पे भेजा, जैसे कोई है याहू से मेल भेज रहा है, तो याहू से जैसे ही मेल भेजा और सेंडर है याहू की मेल आईडी पे है और रिसीवर है जीमेल की ईमेल आईडी पे। जैसे आपका priyanka@yahoo.com है और आप सेंड कर रही हैं मेल अ, renuka@gmail.com पे। तो यहाँ पे क्या है इस केस में जो आपका याहू का मेल है, याहू से जैसे ही मेल क्रॉस होगा तो यहाँ पे याहू का अपना एक स्पैम फ़िल्टर है, जो स्पैम चेक करेगा कि आपने जो मेल भेजा इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट तो नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं लिखे हुए, किसी ऐसे लिंक्स तो नहीं है जो कि अनवांटेड लेके अनसॉलिसिटेड लिंक्स तो नहीं है इसमें। ये चेक करेगा, फिर जब रिसीवर को मिलेगा तो जीमेल का भी एक सर्वर है जिसके अंदर स्पैम फ़िल्टर है, वो भी चेक करेगा, तो डबल फ़िल्टर ये होकर के निकलता है ना? जैसे आप कॉफ़ी मिलते हैं ना, तो डबल फ़िल्टर कॉफ़ी पीते हैं, है ना? वो ज़्यादा रिफ़ाइन होते हैं, तो वैसे ही समझिए। दूध भी पीजिए तो डबल टोन मिल गए, तो वो ज़्यादा रिफ़ाइन हालाँकि उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, वो अलग बात है डबल फ़िल्टर। तो मिल्क का एक एग्ज़ाम्पल सही नहीं बैठता है, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी में आप इसको ज़्यादा सूटेबल एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं कि वो डबल फ़िल्टर। तो ये बेसिकली आपका स्पैम फ़िल्टर है, इसके बीच में इसका काम ये होता है। अगर आप यहीं पे अगर ये सेंडर जीमेल का होता और रिसीवर भी जीमेल का होता, तो इसके बीच में सिर्फ़ एक ही ईमेल स्पैम फ़िल्टर होता और जो जीमेल से सेंड हो और जीमेल में ही रिसीव हो। तो स्पैम फ़िल्टर बेसिकली एक आप दूसरे एक गार्ड की तरह होते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो गार्ड आपको चेक करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, मेटल डिटेक्टर क्रॉस होते हैं, तो सेम चीज़ें आप स्पैम फ़िल्टर को समझ लें कि वो हर तरह के रोल को ये करता है। ठीक है। अब दूसरा है कि इस ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जब तक कि हम लोग ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग इज जस्ट लाइक ए बल्क ईमेल। बल्क ईमेल को भी मोस्टली लोग जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग समझते हैं, तो बल्क ईमेलिंग क्या होता है? बल्क ईमेलिंग जानते हैं क्या होता है? सर बहुत सारे लोगों को एक बार में मेल भेजना, जैसे सपोज मैंने आपको भी बताया डीकेथ या मैंने बेगिट से शॉपिंग की तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट सेल या नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट के लिए हम्म, बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजा तो हम्म,
I think I'm right. ओके, तो ये क्या है, बल्क में ईमेल भेजना, एक ईमेल नहीं भेज रहे, आप बल्क में बहुत सारे मेल भेज रहे हैं, तो इट्स अ बल्क ईमेलिंग। तो बल्क ईमेलिंग में क्या होता है, आप इकट्ठे ईमेल आईडी आपने 10,000 या 1 लाख ईमेल आईडी सेलेक्ट किया और भेज दिया। हम्म, तो बल्क ईमेल, इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट ईमेल भी कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट किया, उस फ्रीक्वेंसी में जितने लोग हैं सबको रिसीव हो गया। तो ये भी हम लोग फ्री ईमेल आईडी के थ्रू नहीं कर, वी कैन नॉट सेंड बल्क ईमेल फ्रॉम फ्री ईमेल आईडी। सॉफ्टवेयर, तो हमें इन सब चीज के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो बल्क ईमेल मार्केटिंग, बल्क ईमेलिंग, ये वो इसके लिए भी हमें जरूरत है यहाँ पे। तो और ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग में हम रेगुलरली ईमेल भेज रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाइज, कि ठीक है ये जो डेटाबेस हमारे पास है, जैसे हमारा डेटाबेस है, 4 हमारे पास ईमेल का डेटा टोटल हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास 5000 ईमेल आईडी हमारे पास है। उस 5000 ईमेल आईडी जिन्होंने अपनी आपकी साइट के ऊपर आकर के रजिस्टर किया हो, साइट पे आए और जैसे स्टेरिस इंडिया पे रजिस्टर किया उन्होंने, स्टेरिस इंडिया पे उन्होंने, कुछ लोग ने इंटरेस्ट शो किया एक सर्टेन टाइप के मेडिसिन पे, कुछ ने शो किया कुछ सर्टेन टाइप के मेडिसिन पे, कुछ ने आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करी कि ये जो प्रोडक्ट है इसके प्राइसेस क्या है, कुछ ने आपके डिस्काउंट से रिलेटेड इंक्वायरी करा। तो इंक्वायरी करने वाले लोग इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उनकी क्वेरी डिफरेंट है। तो आपको क्या हर के लिए आपको अलग अलग मेल भेजना होगा ना, एक ही मेल से तो काम नहीं चलेगा। हम्म, तो उनके, तो ये जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, या कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये चीजें तो मुझे वहां पे भी मिल रहे हैं और उससे आपका बेटर कैसे है ना, आपके प्राइसेस और उनके प्राइसेस में डिफरेंस क्या है, आप ज्यादा प्राइसेस करते हैं उनके। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेल है। ईमेल मार्केटिंग क्या जो हमारे है कि ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट आप पहले से रेडी रखते हैं कि अगर कोई ऐसा क्रिएट करे, जैसे कोई भी ईमेल आए तो ऑटोमेटिकली उसे एक थैंक यू मेल चले जाए, थैंक यू मेल है, अगर वो प्रोडक्ट से लेकर इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनको ये मेल चले जाए। ये सारी चीजें हम ऑटोमेटेड प्रोग्राम के थ्रू चीजों को करते हैं यहाँ पे। तो वो होता है कि हमारा रेगुलरली, और बल्क ईमेल में है कि आप एक वन गो में एक मेल भेजते हैं, जैसे आपको रिपब्लिक डे के लिए मेल भेजता है, तो ऐसा नहीं कि रिपब्लिक डे का वर्जन 1 वर्जन 2 जाएगा, रिपब्लिक डे मतलब रिपब्लिक डे, आपने एक मेल सेंड किया, आपके पास 5000 लोग की डेटा बेस था, आपने सबको भेज दिया, इट्स अ बल्क ईमेल। लेकिन अगर इंडिविजुअल सबको अलग अलग एड्रेस करना होता है कि 500 लोग के सिमिलर तरह की क्यूरी उनको अलग मिल जाना है, अगर नेक्स्ट 500 की अलग तरह की प्रॉब्लम है उनको अलग मिल जाना है, तो ये अलग अलग हो जाता, फिर उनके बाद उनका जो रिप्लाई होता, उनका जो फर्दर फिर कोड ऑफ एक्शन होता, वो कुछ अलग होता, मेल का सीक्वेंस। तो वो मार्केटिंग वाले पार्ट पे जाएगा, ईमेल मार्केटिंग में, और ये बल्क में, हालांकि दोनों ही ईमेल मार्केटिंग है, लेकिन एक है रेगुलरली ऑटोमेटिक ऑटो रिस्पॉन्डर मेल, और एक है हमारे बल्क ईमेल। बिल्कुल। बल्क ईमेल टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, तो ये टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग में कहते हैं लेजिट ईमेल मार्केटिंग, एंड नेक्स्ट वन इज इलेजिट ईमेल मार्केटिंग। लेजिट मींस जिसमें आपको यूजर ने परमिशन दिया है, इलेजिट है जिसमें यूजर ने आपको परमिशन नहीं दिया है। तो ये इलेजिट ईमेल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो ये अलाउड नहीं है बहुत सारी कंट्री में, इसमें अप टू, अगर यूएस में आप किसी ऐसे पर्सन को मेल भेज रहे हैं जिसने आपको परमिशन नहीं दिया है मेल सेंड करने के लिए, और वहां पे अगर उसको आपने मेल दिया तो अप टू $1600 का पेनल्टी वो लगा देते हैं। अगर वो केस फाइल कर दे तो आपको $1600, आई थिंक 1600 $16 ऐसे काफी हैवी पेनल्टी है वहां पे। तो यूएस में तो हमें इसलिए जब भी आप देखेंगे कोई भी चीजें आप यूजर से वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप फ्यूचर में उसको ईमेल सेंड करेंगे ताकि ये इश्यूज नहीं है, कल को वो कोई एक्शन नहीं ले आपके जब प्रमोशन मेल जाने स्टार्ट हो जाए तो। और दूसरा होता है कि जो एक्टिवेशन मेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ईमेल वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, तो वो भी एक सर्वर को एक सिग्नल देता है कि आपने इसको वेरीफाई किया है, आपने वेरीफाई किया, दैट मीन्स कि यू ट्रस्ट दिस सेंडर, एंड इफ यू ट्रस्ट दिस सेंडर यू, फ्यूचर में जब भी उस सेंडर के थ्रू उस ईमेल आईडी से आपके पास जब मेल आए तो जीमेल उसको स्टॉप नहीं करेगा, जीमेल उसको आने देगा, क्योंकि आपने पहले से उसको वेरिफिकेशन मेल पे क्लिक किया था। तो एक ये भी पर्पस होता है मार्केटर का, जिनको फ्यूचर में ईमेल मार्केटिंग करना हो तो कि वो पहले वेरिफिकेशन मेल आपको सेंड करते हैं कि आप इसको कर लो। तो लेजिट ईमेल पर इसको कहते हैं हम लोग ऑप्ट इन, ऑप्ट इन मार्केटिंग, यानी कि आपने परमिशन दिया, ऑप्ट किया
कि आप उनको भेज सकते हैं। आपको नहीं पता होता कि वो मेल करेंगे क्या करेंगे, लेकिन वो वेरिफिकेशन मेल पे नॉर्मली हम लोग क्लिक कर देते हैं अगर हम उस पर ट्रस्ट करते होते हैं या फिर हमें उनसे फ्यूचर में रिलेशन रखना होता है। तो इट्स लेजिट मेल मार्केटिंग एंड इट्स परमिशन बेस्ड मार्केटिंग एंड इलिजिट दिस इज स्पैम। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है जो ईमेल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं, उसके टाइप डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर है जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग को करने में। तो उस सॉफ्टवेयर में मैं कुछ सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ जिसको इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर से आपके हैं, मेलचिम्स। इवन कि कई बार आपके पास मेल आए होंगे तो बॉटम में आपका ऐसा कुछ आप आइडेंटिफाई करें, ऐसा कुछ देखा है मेल के अंदर में, बॉटम में मेल चिम्स ऐसा लिखो, मेल चिम्स है। दूसरा है गेट रिस्पॉन्स, गेट रेस्पॉन्स। गेट रिस्पॉन्स ये आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। गेट रिस्पॉन्स, देन आपको कन्वर्ट गेट, वर्ड। कन्वर्ट CON, ये मैंने यहाँ पे ओपन लिखी है, कन्वर्ट गेट, CONVERT, कन्वर्ट गेट। एक्टिव कैंपेन यहाँ पे लिखा है, राइट साइड में आप देखें एक्टिव कैंपेन, ये है एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन ये सारी ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सेंड अ ग्रिड। सेंड सेंड ग्रिड। सेंडग्रिड, मेलर लाइट। तो इसे मैं नाम गिनाता हूँ, ऐसे काफी सारे हैं जो मोस्ट ऑफ द 10-15 के आसपास होंगे, लेकिन हमें किसी एक पे कमांड करना है और वैसे पे जिसमें हमें फ्रीली यूज करना है, अवेलेबल हो। मेलर अगर लाइट। इस हेलो, हाँ, दिस इज मेलर लाइट। मेलर लाइट, MAI, यहाँ पे MEILERLITE, मेलर लाइट, मेलर लाइट यहाँ पे भी राइट साइड में स्क्रीन पे आ रहा है, MAI मेलर लाइट। अब इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, मोस्टली जो कॉमन फीचर्स आपको मिलेंगे इन जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको, कि इन सारे सॉफ्टवेयर में कॉमन फीचर है कि आपको जितने भी, और सबसे पहले चीजें आपको इन सॉफ्टवेयर में मिलेगा, ये आपको डिलीवरी रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपने जो मेल सेंड किया वो कितने लोग को डिलीवर हुआ। पहली चीज है, ये आपको ऐसे नॉर्मली तो पता नहीं लग पाता है बिना टूल्स को यूज किए हुए कि कितने लोग ने रिसीव किया मेल को, अगर जब तक कि वो रिप्लाई करते नहीं है तो, ठीक है। अगर डिलीवर हुआ ये पहले पता लग रहा है, लेकिन डिलीवर जितने भी मेल होते हैं, लेकिन उस डिलीवर होने के बाद में भी उन्होंने मेल को ओपन किया या नहीं किया, पहली चीज है। अगर ओपन किया इसकी भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आपके पास खुद भी इनबॉक्स के अंदर हर रोज हंड्रेड्स ऑफ मेल आते हैं, तो क्या आप हर मेल को ओपन तो नहीं करते ना, हम लोग भूल जाते हैं, है ना? तो ये भी चीज आपको ये बताएंगे सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर ये कॉमन फीचर्स होता है कि वो आपको ये भी बताएंगे कि कितने लोग ने आपके मेल को ओपन किया, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर ओपन ही नहीं किया तो फिर हम उससे क्या बात करें, मेल को देखा ही नहीं, आपने बहुत अच्छा ऑफर देखा लेकिन उन्होंने मेल ही नहीं ओपन किया, ये पता लग जाएगा। दूसरा चीजें पता हुआ कि उसने मेल को, कितने लोग ने मेल को ओपन किया, नहीं ओपन किया ये भी पता कर लेते हैं, और कितने ओपन किया ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं। अगर ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद तो ये ओपन का ये तीसरा रिपोर्ट आपको मिल गया। फोर्थ रिपोर्ट आपको मेल ये पता लग गया कि कितने लोग ने मेल को ओपन करने के बाद जो ऑफर के लिंक को क्लिक करके आपके वेबसाइट पे पहुंचे।
तो ये पता लगेगा कि उस ऑफर्स में ये जो लोग पहुंचे, जो आपकी वेबसाइट पे आए, ये ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको ऑफर में कुछ दम लगा होगा, तभी उन्होंने उस लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। ये पता लगे कि इतने लोग आपकी वेबसाइट पे लिंक को क्लिक करके आए। ठीक है, अब उस लिंक को क्लिक करके आने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या क्या स्टेप्स किए, ये भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपके लिए कितना काम के हो सकते हैं अगर आप सीरियसली मार्केटिंग कर रहे हैं और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कन्वर्जन पे जाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी इंक्वायरी को, तो ये सारे रिपोर्ट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में अदर ईमेल अब सेंड करना है, जिन्होंने मेल को ओपन ही नहीं किया उनको आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे, उनको अलग टाइप के मेल भेजेंगे। जिन्होंने मेल को ऑलरेडी क्लिक करके आपके ओपन कर चुके हैं या फिर क्लिक करके आपके पेज पे पहुंचे, आप उनको अलग तरह से एड्रेस करेंगे। आप उनसे ये पूछ सकते हैं आपको ये ऑफर कैसा लगा। जिन्होंने मेल ओपन ही नहीं किया उनको आप क्या पूछेंगे, ऑफर कैसा लगा। तो पहले तो आप बोलेंगे सर आपने मेल ओपन किया या नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने मेल नहीं किया। तो आपको दोनों के लिए आप अलग अलग तरह से डील करेंगे। अब आपको इन सारे सॉफ्टवेयर में ये आप कर सकते हैं कि जिन्होंने मेल को ओपन किया, जिन्होंने मेल को ओपन नहीं किया, जिन्होंने मेल को ओपन करने के बाद लिंक को क्लिक किया, ये तीनों को अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आप वहां पे सेगमेंट कर सकते हैं कि जैसे क्लिक करेंगे, जिन्होंने मेल को ओपन किया उनको दिखाओ। ये मेल डेटा आपको ये दिखा देगा कि आपने 100 लोग को भेजा या 1000 लोग को भेजा, उसमें से इतने लोग थे जिन्होंने मेल को ओपन। अब आप पूछेंगे कि जिन्होंने मेल को ओपन किया उसके डेटा दिखाओ, उसके नंबर्स और ईमेल आईडी, तो वो आपको ये दिखा देगा। अगर ये कितने लोग ने मेल के अंदर जो लिंक मैंने ऑफर के क्लिक किया था, प्रेजेंट किया था, उसको कितने लोग ने, फिर आपको डेटा आपको ये सॉफ्टवेयर ये बता देगा कि इतने लोग ने किया। तो ये भी सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि हर चीजें आपको आगे कोर्स ऑफ एक्शन में आपको हेल्प करेंगे। ये कॉमन फीचर्स आपको सारे सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है कि जैसे आपने किया कि जैसे ही किसी ने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी आपको करते हैं, तो इंक्वायरी करने के बाद में उसको एक ऑटोमेटिकली थैंक यू का रिस्पॉन्स चला जाए, थैंक्स फॉर इंक्वायरी, ये मेल सेंड हो जाए। एक तो आपको जैसे भी कोई ये करे, आप जीमेल के अंदर भी ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रॉपरली एक आप देखते हैं, जैसे भी आपने कहीं पे रजिस्टर करते हैं तो वहां से इमीडिएटली एक थैंक यू का मेल चला आता है। हाँ, देखा, अब इस थैंक यू को मेल भेजने के लिए क्या उन्होंने एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जब भी ये मेल जब भी कोई रजिस्टर करे उनको एक थैंक यू का मेल तुरंत सेंड कर देना, क्या उन्होंने एग्जीक्यूटिव रखा है इसके लिए? नहीं। तो ये सारे ऑटोमेटिक, क्योंकि आप डे टाइम ही करते हो, ऑफिशियल आवर में तो कोई एग्जीक्यूटिव पॉसिबल है कि वो करे, लेकिन आप जो ऑफिशियल टाइम है उसके बाद आप कर रहे हैं, जैसे 12 बजे रात पे, 11 बजे या अर्ली मॉर्निंग 6 AM पे, तो वहां पे कोई बैठा नहीं है। ये सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं कि जब भी कोई इंक्वायरी सबमिट करे उनको एक थैंक यू का मेल भेज दो। तो तो ये सारे फीचर्स आपको सारी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ईमेल डिजाइन, इसको कहते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर या ऑटोमेटिक ईमेल। तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर टाइप के जो मेल होते हैं वो उसका काम होता है कि जब भी कोई नए पर्सन का डेटा आए उनको एक थैंक यू मेल जो आपने डिजाइन करके रखा है उसको सूट कर देना। तो आप इस चीज से फ्री हो गए कि आप की ऑफिस बंद है, संडे को हॉलीडे है या फिर कोई फेस्टिव सीजन है, वहां पे आपका ऑफिस बंद है, लेकिन उस पीरियड में अगर किसी ने इंक्वायरी करी तो उनको एक थैंक यू मेल तो एक गुड जेस्चर में चले जाए, ताकि उनको लगे कि कंपनी रिस्पॉन्ड करती है तुरंत, है ना। तो एक थैंक यू मेल आप इससे भेज सकते हैं। और क्या बेनिफिट आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है? दूसरा है कि जिसको थैंक यू मेल, जैसे किसी ने इंक्वायरी सबमिट किया, जैसे किसी ने इंटरेस्ट शो किया, फॉर एग्जाम्पल एक रियल एस्टेट का लेते हैं, बिल्डिंग, क्योंकि इसमें लंबे टाइम काफी इसका आप किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आपका होना और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बाय करने के बीच में काफी मोस्टली 3-4 मंथ्स का गैप हो जाता है ना। ऑलमोस्ट 2 मंथ तो जरूर लगते हैं, क्योंकि हम इमिडिएटली, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर हैं, आप लोन पे ले रहे हैं, मोस्टली लोग कैश पेमेंट करके नहीं लेते हैं, 50-60 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई कैश भी नहीं लेता है, वो फाइनेंस कराते तो फाइनेंस के भी प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो बहुत सारी चीजें, कोई प्रॉपर्टी में जितने लोग ने इंटरेस्ट हो के सब लोग प्रॉपर्टी को बाय नहीं करते, एट ए टाइम 4-5 डिफरेंट प्रॉपर्टी को देख रहे होते हैं। तो आपको क्या होता है कि आप जब भी लोग जैसे कि इनके इंक्वायरी आई तो इंक्वायरी पे थैंक्स फॉर इंक्वायरी इन आवर प्रॉपर्टी ऐसा करके जो भी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आपने मेल भेज दिया, जो भी कंपनी के डायरेक्टर है या मार्केटिंग हेड है उनका नीचे पिक्चर भी लगा दिया, एक उनको लगा कि हाँ कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स को आप भेज सकते हैं कि ये चीज़ें हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, हम लोग ये चीज़ दे रहे हैं, अगर आपने इस मंथ को बाय कर लिया तो आपको ये वाली चीज़ होगी। तो अलग अलग टाइप के मार्केटिंग वाले मेल आप, क्योंकि ये हर लोग जो भी इंक्वायरी करेंगे उनको ये चाहिए प्रॉपर्टी के बारे में जो डिटेल चीज़ें बता रही है, कुछ वीडियो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज है जो अलग प्रॉपर्टी को, जो उस प्रॉपर्टी को बाकी प्रॉपर्टी से अलग करिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि यूजर को आप यूजर को से कनेक्ट रहने के लिए आप उनको पीरियोडिक इंटरवल पे भेज सकते हैं, ताकि यूजर को थोड़ा, उसके बाद फिर ये कर सकते हैं कि वनली जो आपके 1000 फ्लैट थे उसके अंदर वनली 200 इन्वेंट्री लेफ्ट है, बाकी 800 फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, प्राइस इंक्रीज हो सकता है अगले मंथ से। तो यूजर को आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कि आप जल्दी डिसीजन ले लो। तो ये सारे भी आप मेल को डिजाइन करके रख सकते हैं एक लंबे 2 या 3 मंथ्स के लिए एडवांस में, कि ठीक है फर्स्ट मंथ में हर वीक ये, हर सैटरडे को ये मेल जाए या हर अल्टरनेट डे पे एक मेल ये चले जाए। आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करके रख सकते हैं सारे मेल को, और ये मेल अपने आप ही सेंड होते रहेगा यूजर को जिन्होंने भी इंक्वायरी करी। ये भी पॉसिबल है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको मैनुअली वहां पे किसी पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ये फीचर्स भी आपको सारे जगह पे ये मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं ऑटो रिस्पॉन्डेड ईमेल का। तो सॉफ्टवेयर से चीजें को देखो, ईमेल मार्केटिंग करना पॉसिबल हो सकता है, जो कि आप नॉर्मल ईमेल आईडी को लेकर के ऐसे बिना सॉफ्टवेयर की ये सारी चीजें नहीं कर सकते, राइट। तो राइट। काफी सारे फीचर्स हैं, और जो आप मार्केटिंग के एंगल से देखें तो आपको काफी ये हेल्प करेंगे। तो हम लोग आज चलते हैं मेलचिम्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मेलचिम्स को एक्सप्लोर करने, इतने सारे सॉफ्टवेयर में मैंने मेलचिम्स को क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन है कि मेलचिम्स आपको फ्री ट्रायल लाइफ टाइम प्रोवाइड करते हैं, ओके। है ना। क्योंकि ये आपको पे नहीं करना है एक सर्टेन लिमिट तक, और वो सर्टेन लिमिट है आपके 1000 टू 2000 सब्सक्राइबर के बीच में। अगर आपकी है तो तब तक, तो अगर उस लिमिट तक पहुंचने तक में आप काफी कुछ सीख चुके होंगे, तब आप दूसरे वाले प्लान्स पे जा सकते हैं, मेलचिम्स के ही प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेलचिम्स और मेलचिम्स पे चलता हूँ, मेलचिम फॉर, ये मेलचिम्स इंटीग्रेटेड ईमेल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। और इसके प्राइसिंग पे चले तो मेलचिम्स आपको क्या प्राइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग स्मार्ट फॉर ग्रोइंग बिजनेस। और इसके अंदर देखिए ये वाला जो फीचर ऑप्शन है, अप टू 2000 सब्सक्राइबर को आप यहाँ पे तक, जब तक कि आपके पास 2000 लिस्ट नहीं बन जाए तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। उस 2000 से ले अगर आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपको 770 रुपीज पर मंथ का ये चार्जेस है। लेकिन अभी हमें ट्राई करने, अभी हमने ये फंक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके लिए यूज करने, तो हमें यहाँ पे फ्री अकाउंट मोर देन सफिशिएंट हमारे लिए। क्रिएट सीआरएम, क्रिएट असिस्टेंट, जैसे बहुत सारी चीजें हैं आपके यहाँ पे, वन ऑडियंस इंक्लूडेड, यहाँ पे ये चीजें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। वही अगर मैं देखो दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कन्वर्ट के पे एक्टिव कैंपेन है, एक्टिव कैंपेन पे चलते तो इनकी प्राइसिंग पे तो ये लोग फ्री ट्रायल तो दे रहे हैं, लेकिन 14 डेज का, 15 डेज का, उसके बाद फिर आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनके है हाउ मेनी, इसमें भी फ्री नहीं है, इसमें जो सबसे मिनिमम है प्लान से ये आपके $9 को आप देख रहे हैं। इसके अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन सब्सक्रिप्शन फॉर्म बना सकते हैं, सेगमेंट 5, तो ये आपके $9 है, $49 है, ये इसमें से 500, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव कौन सा? अप टू 500 कॉन्टैक्ट्स तक, अगर 500 से बढ़ है तो उनके प्राइसेस 1000 कॉन्टैक्ट। तो ये प्राइस चीजें बढ़ते जाएंगे, प्राइस बढ़ते जाएंगे, अगर आप जैसे 2000 आप पे गए, बढ़ाते जाओगे ना वैसे हाँ, बढ़ते जाएंगे। तो लिस्ट में, तो ये चीजें, तो ये अभी हम लोग तो पर्पस नहीं है इसको, इसको पहले जब तक कि हम लोग अपनी लर्निंग के फेज में, तो हमें चीजों को समझने के फाउंडेशन पे जरूरत है। इन फ्यूचर जब आपको लगता है बिजनेस में यूज करने के लिए, तब इन सब प्लान्स को देख सकते हैं कि कौन से प्लान्स आपके लिए बेटर है, जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगे। सेंक्रीट का भी मैं दिखा दूँ, उसके बाद वापस से हम लोग मेलचिम्स पे चलेंगे, ताकि एक दो अलग अलग प्लान्स के स्टार्ट फ्री ट्रायल, लेकिन वो कुछ देर तक ही आपको ट्रायल देंगे,
फ्री 100 ईमेल पर डे फॉर रिपोर्ट, ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आपको दे रहे हैं स्मार्ट पर मंथ 89 पर मंथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो सबके ऐसे ऐसे डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स हैं। फ्री में ट्राई इट आउट, इंटीग्रेट फास्ट एंड एक्सप्लोर फीचर्स विद 100 ईमेल्स पर डे फॉरएवर, ठीक है, ये भी अभी इन्होंने लॉन्च किया है फ्री प्लान्स का। एम्पावर्स स्टार्ट फ्री प्लान्स वगैरह में यहाँ पे 100 ईमेल पर डे तक अभी इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। एनीवे, तो ये अलग अलग है, मेलर लाइट के भी ऐसे ही है। तो खैर रहने देते हैं हम लोग, अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं मेल जिम्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑफर अट्रैक्टिव इनका ही मेल जिम्स का ही है कि ये 2000 तक दे रहे हैं, तो 2000 मेल जिम्स पे हमने फ्री पे जाना है, और फ्री पे यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पे इसको अकाउंट क्रिएट करने, आपकी ईमेल आईडी, आपके यूजर नेम एंड आपके पासवर्ड। तो अभी आप अपने जीमेल आईडी से भी कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे अभी ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, ईमेल यहाँ पे क्रिएट करना है, आपको रजिस्टर करना होगा यहाँ पे, और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे साइन अप, पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो जो भी आपने हम्म, ईमेल, जैसे आपने स्टेरिस इंडिया के नाम से आपने बनाया है @gmail.com, तो वो फ्री हम्म। वाले से ही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी 5000 10,000 लोग को नहीं भेज रहे हैं। आप आपस में 4-5 लोग को अपने नहीं, जो, जैसे जो अपनों ने जो मेल अभी की है, मतलब मेल जो अभी अकाउंट क्रिएट की थी ना पहले, उसी हाँ में वो की हुई डाल देना सर। हाँ, वो वाले ही डाल दीजिए। अच्छा प्रियंका, आपने भी अभी जो नया ईमेल आईडी बनाया उसके नाम से आप रजिस्टर कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन इज दिस, अभी हमने जब डोमेन लिया था तब हमने नो क्लिक किया था, वी डोंट वांट एनी ईमेल ऑप्शन। हम्म। तो बट इफ अगर हमें इन फ्यूचर सपोज लेना हो तो हम उसी में ऐड ऑन करा सकते हैं ऐसा कुछ। उसके अंदर कौन सा था फीचर्स ईमेल मार्केटिंग का? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ डोमेन जब हमने परचेज किया था। हाँ, हाँ। तब भी हमने बनाई थी ईमेल नहीं, तब उसकी। हमने ना, नहीं हमने मैंने नहीं बनाई थी मैम, तो हमने ना नो पे क्लिक किया था, मुझे कोई ईमेल नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बट तो इन आप बाद में ले सकते हैं, बाद में उनसे आप पेड वाले ले सकते हैं। ना उसी में। हाँ, उसी में ऐड कर सकते हैं, 29 या समथिंग का उसमें वो हाँ चार्ज हाँ। है पर मंथ का, है ना। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर गूगल का भी है, गूगल से भी जैसे आप जीमेल का ही अगर परचेज करना चाहें, तो यहाँ पे इसका है वर्क प्लेस का, वर्क प्लेस, गूगल वर्क प्लेस, ये गूगल का है। गूगल, ये जी सूट पहले ये था, ये आपका यहाँ से गूगल से भी आप परचेज कर सकते हैं, इनके चार्जेस है। अच्छा, गूगल से परचेज करनी होगी। हाँ, ये आप फ्यूचर में लेकिन जब सर आप है ना, ये जैसे करेंगे। हम्म, सर है ना, जैसे है ना, अभी जो हमने मतलब डोमिनेन लिया उस समय भी तो हमने एक ईमेल आईडी बनाई थी ना सर। हाँ हाँ। जैसे स्टेरिस डिस्ट्रीब्यूशन डॉट कॉम करके नहीं डाल सकते क्या सर? नहीं, वो आपका डोमेन नेम है, ये वाला जो है आपका जीमेल आईडी है, ये अभी आपको कुछ नहीं करने का जरूरत आपने है। ना परचेज भी की होगी वेबसाइट, मतलब लाइक एक ईमेल आईडी। हाँ, अगर एक्चुअली आपने, सर ने किया। अच्छा कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा आपको। अभी हेलो। फिलहाल अभी अभी स्टार्टिंग के लिए आपने क्या करना है, अपनी आपका जो जीमेल आईडी है उससे आपको रजिस्टर करना है इसमें। अभी अभी जो हमने परचेज की उसी से करना है ना सर? नहीं नहीं, आपका वो जो जीमेल वो आईडी ही आपका, डालना है ना सर? हाँ, इसमें आपका क्या करना है, जैसे हेलो। मैं, हेलो, आपने यहाँ पे अपना हम्म। जीमेल आईडी डालना है, जैसे जीमेल आईडी फॉर एग्जांपल मुझे अपना डालना है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, sksuri@gmail.com, यूजर नेम मैंने बना दिया कि ठीक है sksuri, ये मैं रखना चाहता हूँ ईमेल आईडी भी, और इसके पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसे किया और ऐसे करके यहाँ पे अब इसमें आ रहा है कि इसके अंदर 1 अपर केस होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम कैरेक्टर। तो ये सारे कंडीशन आ रहे हैं, तो ये सारे फुलफिल करने होंगे, तब जाकर के यहाँ पे ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं इसका बैकएंड आपको दिखाता हूँ कि कैसे है यहाँ करना है। तो यहाँ पे फिर आपने लॉग इन किया? हाँ, मैं यहाँ पे अभी लॉग इन कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ हम्म। पे मेरे बने हुए हैं। काफी सारे अकाउंट्स मैंने अलग अलग पर्पस के ये बने हुए हैं, तो मैं किसी एक आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉग इन किया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो ये इस टाइम से डैशबोर्ड है, वेलकम टू सिद्धार्थ, और ये यहाँ से डैशबोर्ड पे आ गया मेलचम्स के अंदर में ये।
ये बैकएंड पे। और यहाँ से हम लोग जितने भी ऑप्शन है, क्रिएट में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट ईमेल कर सकते हैं, क्रिएट ईमेल टेम्पलेट्स, कस्टमर जर्नी, लॉग इन, लैंडिंग पेज, ऐसे सारे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके थ्रू ईमेल भेजना हो तो यहाँ पे ईमेल के ऑप्शन है। जैसे मुझे यहाँ पे करना है ईमेल, क्रिएट एन ईमेल, जैसे जीमेल पे भेजते हैं वैसे यहाँ से भी भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैंपेन नेम, ये मैं यहाँ पे करता हूँ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का हो सकता है कि मैं 25th को ये बनाना होता कि 26 को ये रिपब्लिक डे के लिए जाना है, या 20 इसमें, तो मैं यहाँ पे बिगिन। और इसमें एक और चीज से फायदा होता है सॉफ्टवेयर में, आप इंडिविजुअल पर्सन, जैसे 1000 लोग आपके डेटाबेस में, तो 1000 लोग को उनके नाम से आप मेल भेज सकते हैं। कि जैसे आपने किया मेल, तो उनके नाम से जाएगा, ये अलग अलग नहीं जाएगा सीसी में, कि किसी को पता नहीं लगेगा कि उनके अलावा और कितने लोग को मेल किया है। हालांकि जीमेल में भी कर सकते हैं आप, बीसीसी में करें तो वो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आप मैं लिखता हूँ हाई लिखता हूँ, और उसके अंदर एक रूल बना देता हूँ कि जो भी डेटाबेस में फर्स्ट नेम है फेच करो, तो मैं हाई लिख करके वहां पे वो रूल लगा देता हूँ। और उसमें क्या होगा, जैसे प्रियंका के पास मिल जा रहा है तो अपने आप को वो हाई प्रियंका लिखा जाएगा, अगर आपके पास जाए तो हाई रेणुका लिखा जाएगा, ओके। है ना। ऑटोमेटिक रूप से अपने आप ही वो डेटाबेस से नाम सबका फर्स्ट नेम फेच कर लेगा, रिप्लेस करता जाएगा जिसको मेल भेजा जा रहा है उसका। तो ये सब एडवांस फीचर आपको मोस्ट ऑफ द सारे इसमें मिल जाएगा। मैंने इसमें करे कि ठीक है, सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट, इसमें मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 102 रेसिपेंट है। अभी मैं रेसिपेंट्स में करता हूँ ठीक है, कि इसके अंदर मुझे लिस्ट के अंदर जितने भी रेसिपेंट है उनको मेल भेजना है, या किसी और को मेल भेजना है, डिजिटम्स पर्सनलाइज टू। कि मैं यहाँ पे पर्सनलाइज टू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पर्सनलाइज टू में क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट कस्टम, और यहाँ पे कस्टम में फर्स्ट नेम, सब्सक्राइबर। अभी मैंने जितने भी न्यू सब्सक्राइबर है उनको सेलेक्ट किया, कि जितने भी नए लोग हैं उनको जाए ये मेल। तो ये उनके अकॉर्डिंगली मेरे सारे सब्सक्राइबर को सेलेक्ट किया, न्यू सब्सक्राइबर, या फिर जो टैग्स है, जो मेंबर्स हैं, या जो कस्टमर्स हैं, आप ऐसे अलग अलग न्यू सब्सक्राइबर, जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को मिल जाए, जो एक्टिव रूप से आपके मेल को ओपन कर रहे हैं। जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर, यानी कि जो सब्सक्राइबर वो है लेकिन वो मेल ओपन ही नहीं करते हैं ज्यादातर, तो आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं। ये डेटाबेस से अपने आप ही वैसे ही लोग को सेलेक्ट करेगा जो इनएक्टिव है, जो एक्टिव है, जो न्यू सब्सक्राइबर है उन्हीं को सेलेक्ट करेगा, जो न्यू लोग आए हैं इसमें, जो इस वीक के अंदर आए हैं तो उन लोगों को। तो ऐसे अलग अलग फिल्टर वाइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। जैसे मैंने सेव किया न्यू सब्सक्राइबर, और यहाँ से न्यू सब्सक्राइबर टू न्यू सब्सक्राइबर डिसिप्लिन, इसमें न्यू सब्सक्राइबर नहीं बता रहा है कि यहाँ इसके अंदर भी कोई नए सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं इसमें कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं डिजिटल में न्यू सब्सक्राइबर, और इसमें मेंबर्स, जितने लोग मेंबर्स हैं मेंबर्स टैग के अंदर उनको सेव कर ली, तो फिर अपने आप ही यहाँ पे ये सेलेक्ट हो रहा है कि इसके अंदर न्यू मेंबर्स में यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोग के ईमेल आईडी को इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। फ्रॉम किस पे जा रहा है, सेंडर कौन है, फ्रॉम info@digitums.in है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, एड सब्जेक्ट। जब भी आप जीमेल पे कुछ लिखते हैं तो जीमेल में आप सब्जेक्ट भी लिखते हैं, मेल आईडी लिखते हैं, किस मेल पे भेज रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट में भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट भी वही होता है, ओपन होने के पहले देखिए, ओपन होने के बाद में। तो यहाँ पे कुछ सजेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू टेक्स्ट छोड़ देता हूँ, ये ऑप्शनल है। सब्जेक्ट हो गया, मेल किन को जाना है वो सेलेक्ट कर लिया, क्यों कौन भेज रहा है वो सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी जो मेल के अंदर इनबॉक्स में क्या दिखेगा उसको हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। तो डिजाइन ईमेल पे गए, और डिजाइन ईमेल के अंदर यहाँ पे दो डिजाइन बिल्डर यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डिजाइन, क्लासिक डिजाइन एंड न्यू बिल्डर। तो हम लोग ये अभी इसने इसी साल लॉन्च किया है मेलचिम्स में, ये अभी बीटा वर्जन में है। ये थोड़ा सा उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा और अपग्रेड किया है, तो मैं बीटा वर्जन ट्राई करके देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं मेल डिजाइन करने के।
ये लोड हो रहे हैं। अभी इसने क्या किया, इसने लोगो वाले सेक्शन से मेरे इसके अंदर, यहाँ पे मैंने लोगो अब पहले से ही अपडेट किया हुआ था, तो इसने अकाउंट क्रिएट करने के बाद तो इसने लोगो वहां से फेच कर लिया कंपनी का। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कोई इमेज डालने का ऑप्शन आ गया। अब इमेज में हो सकता है मैं यहाँ पे रिपब्लिक डे का कोई इमेज लगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। रिपब्लिक डे इमेज, यहाँ पे रिपब्लिक डे के इमेज पे जाता हूँ, कोई इमेज ले लेता हूँ यहाँ से रिपब्लिक डे, और यहाँ पे 2020 थोड़ा रेजोल्यूशन ठीक है। मैं यहाँ पे सेव इमेज एज, और यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे, अच्छा चलिए आपके स्टेटस रिपब्लिक डे के नाम से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मेल चेंज है, और यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये इमेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिप्लेस इमेज का ऑप्शन यहाँ पे शो किया। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस इमेज करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन, जैसे वर्डप्रेस में कैसे अपलोड करते थे आप इमेज, है ना, और यहाँ पे डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे रिपब्लिक डे, डे। रिपब्लिक डे, चलिए सारे नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, चाहिए लगता है डाउनलोड नहीं हुआ। कोई भी इमेज ले सकते थे हम लोग यहाँ पे, पूरा ही खोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये अच्छे रिजर्वेशन पे। अच्छा, ये इसका जो वर्जन था ना, रिपब्लिक डॉट WEPBP था वर्जन, डॉट JPG होना चाहिए इस पर से नहीं है। awesome engine, ये इमेज आ गया, और इमेज आने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑफर, लेट सपोज मुझे ऑफर वगैरह करनी रहता है, या डिजिट ड्रीम्स इट्स इज टाइम टू डिजाइन योर ईमेल, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। एडिटर भी यहाँ पे टॉप में, एडिटर भी इसके ऊपर बनता जा रहा है, जो भी यहाँ पे ये करते हैं, इट्स टाइम टू डिजाइन योर, ये सारे टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करके अपने टेक्स्ट डाल देते हैं। जब पहले वाले कोई भी कंटेंट है हमें यूज नहीं करने, और सारी चीजें हमें रिप्लेस कर देना, अदरवाइज वो एरर आ जाएगा। या तो उसे यूज कर रिप्लेस करना, अदरवाइज अगर नहीं यूज कर रहे तो उसको डिलीट कर देना, तो मैंने हटा दिया वहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी रिपब्लिक डे सेल ऑफर, या फिर आपके कलेक्शंस है, तो आप कलेक्शंस भी यहाँ पे डाल सकते थे कि ठीक है आपके
आपके प्रोडक्ट के कलेक्शन है तो वो सब चीजें डाल सकते हैं। यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बटन है, तो बटन लगा हुआ, तो बटन पे जैसे आप यहाँ पे इस इमेज के जगह आप जैसे आपके प्रोडक्ट के कलेक्शन है जो ऑफर्स में भेज रहे, तो उसके टैबलेट्स आपने ले लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डाल दिया और बटन टेक्स्ट में बटन टेक्स्ट पे आपने डाल दिया यहाँ पे बटन टेक्स्ट विजिट वेबसाइट। आपके जैसे यहाँ पे ये नहीं होता प्रोडक्ट का होता तो यहाँ पे डाल सकते हैं विजिट द या शॉप नाउ। शॉप नाउ और यहाँ पे उसके लिंक्स डाल देते हैं, आपकी वेबसाइट का लिंक इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं जो भी आपने ये। और यहाँ से ठीक है, देन इसको कंटिन्यू के बाद में कंटिन्यू और यहाँ पे ये मेल यहाँ पे हो गया। और इसके जैसे भी सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करने के बाद में ये उन सारी ईमेल आईडी पे ये सेंड हो जाएगा। तो कितने लोग थे, ये 100 लोग थे, 100 लोग के पास चला जाएगा उसके इंडिविजुअल नेम के साथ में ये प्रॉपर्टी है ये। तो मैं इसको फिनिश लेटर कर दूंगा क्योंकि अभी सेंड करने का नहीं है, अदरवाइज अभी मैं जैसे क्लिक करूंगा वो 100 लोग के पास ये मेल चला जाएगा रिपब्लिक डे का। तो अभी मुझे नहीं करना, मैंने फिनिश लेटर कर दिया। तो सिंपल सा एक ये है। इसके अंदर मैंने बेसिक सिर्फ वन फीचर, इसके अंदर आपके बहुत सारे और फीचर है, ऑटो रिस्पॉन्ड करना, सेगमेंट बनाना, उसके अंदर टेम्पलेट्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही आप लोग को करने कि आप यहाँ पे मेलचिम्स पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा वहाँ पे और क्रिएट करने के बाद वहाँ पे एक कुछ मेल आईडी आपने वहाँ पे रजिस्टर कर देना है। मेल आईडी वहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो मेल आईडी हम लोग कैसे ऐड करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। कैसे यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सर इसी में मिल चैप में ही जाके ना हाँ, मेल मेल चैप में में आप अपनी कंपनी के वहाँ से कंपनी के लिए आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेल चैप में जाके सर वापस से बताओ ना एक बार फिर से। मेल में जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे आए, डैशबोर्ड पे आने के बाद डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड कॉन्टैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट ऐड करने का। ऐसे कुछ ये ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे 102 कॉन्टैक्ट से यहाँ पे सबका डिटेल यहाँ पे आ रहे हैं, नंबर, सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आपने नए मेंबर्स ऐड करना है। ऐड कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे आना है, ऐड कॉन्टैक्ट और ऐड सब्सक्राइबर पे आए और ऐड सब्सक्राइबर पे आपके यहाँ पे उनका नेम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। ये दोनों चीज जो स्टार मार्क्स है वो कंपलसरी है, बाकी चीजें आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे फोन नंबर है ये कंपलसरी नहीं, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, टाइप्स क्या है इसको टैग्स में डाल सकते हैं। टैग्स के अंदर यहाँ पे सब्सक्राइबर जैसे क्रिएट, चूज अ क्रिएट और फाइंड अ टैग, जैसे मैं क्या करता हूँ। टैग इज लाइक कि टैग्स में सब कैटेगरीज आपने बना दिया कि ये जो कर रहे हैं ना, जैसे आपके डेमो के नाम से कैटेगरी बना दिया, सब्सक्राइबर है, ये आपके कस्टमर्स है। जैसे आपके 1000 लोग का डेटा होगा उसमें से हो सकता है कुछ लोग सब कस्टमर्स भी होंगे, बायर्स हो, कुछ नॉन बायर्स। कुछ बायर्स होंगे, एग्जैक्टली कुछ बायर्स के नाम से बनाए। तो आपको ईमेल आईडी कि कितने लोग बायर्स हैं कितने, तो ये वाला जो अभी फ्री अकाउंट है इसमें आपको सिर्फ जो अलग अलग कैटेगरीज डेटाबेस के अंदर आप बना सकते हैं। तो टैग अगर नहीं भी बनाए तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे अपनी आपके पास कितने ईमेल आईडी है प्रियंका? आपके 5 2 4 तो होंगे सब लोग के पास में, है ना? अपने हो गए और अपने नोन लोग के फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड के हो गए, या फिर सबको मिला करके आराम से 10 तो हो जाएंगे। 3 आईडी तो आपके 3 4 तो अपने खुद के होते हैं, तो है ना? आपके पास भी होंगे मैडम, तो आप भी हस्बैंड के होंगे, अगर बच्चे के नाम से बनाए तो वो होगा, आपका खुद का होगा। तो ये सबको आपने ऐड कर लेना है ताकि आप जो मेल सेंड करके भेजे कि ये वर्क कैसे करते हैं,
है ना, कि आप सेंड कर रहे हो तो उनको रिसीव होता है कि नहीं, वो क्लिक कर रहे हैं तो उसका डेटा आपके पास बनता है कि नहीं, तो आपको सारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। एक्चुअली ये तो अभी हमारी बन रही है, ठीक है ना, हमारी हाँ, आईडी, मतलब जैसे हम लोग खुद ही अपनी बना रहे हैं ना। अपने लिए खुद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ। हम लोग ने जो भी गलती करना है, जो भी चीजें देखना है डेटा, हम लोग खुद देख सकते हैं। अब उसके ये हम्म, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम अपने कस्टमर्स के लिए ये सारी चीजें करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि कस्टमर्स के एक ईमेल आईडी को तो हम लोग खोल के नहीं देख सकते ना, हम्म। है ना, वो तो हमारा एक्सेस नहीं रहेगा। तो हम लोग खुद ही अपनी ही ईमेल आईडी से अपने ये सारी चीज ऑप्शंस को ट्राई करके देखेंगे कि क्लिक कर रहे हैं तो उसका कैसा डेटा बन रहा है, क्या डेटा बन रहा है, कैसे सेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जब सेंड कर रहे हैं तो वो इनबॉक्स में जा रहा है या स्पैम में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है ना, तो उन्होंने ओपन किया या नहीं किया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैसे कि ओपन नहीं किया। तो ऐसा करके आप मेरी ईमेल आईडी को भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं भी 2-3 ईमेल आईडी अपनी दे दूँ। तो इसमें क्या करना है आपने कल के लिए, आपने जैसे आज कोई मेल भेजे तो आज के लिए कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल, आप यहाँ पे कोई ये ले लीजिएगा इमेज, हम्म, मोटिवेशन या इंस्पायरिंग इमेज आपको गूगल पे काफी मिल जाएगा, वो आपको सेट कर दें। कोई कोट्स हो गए, जो भी अपने चॉइस से कुछ भी चीजें लेकर के आप सेंड करेंगे मेल से करके। ठीक है सर। ज्यादा हो गया? नहीं नहीं नहीं, सर। अच्छा ज्यादा लगा? तो नहीं हुआ है। समझ एक्चुअली में क्या है आना? कि सर, हाँ समझ में आया सर। सर जैसे मैंने अपनी ये कर ली क्रिएट, हाँ, मान लो हाँ, मेल, हाँ। तो मतलब दूसरों की मेल भी मुझे क्रिएट होना करनी होगी, वो तो मैं नहीं नहीं, मेल दूसरे नहीं, डालूंगी। वो तो हाँ। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो, वो ईमेल आईडी आपको कैसे लेना है, वो उसके लिए अलग कैंपेन हमें क्रिएट करना होगा हाँ कि उसके लिए अलग, लोग तभी हमारे तो। पास आए, ऐड आप चलाएंगे, ऐड से लोग आपके साइट पे आएंगे, और वो ईमेल आईडी क्यों दें आपको, है ना, हम्म, तो वो कैसे होगा, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको लीड जनरेशन प्रोसेस कहते हैं। कि आपके पास जो इंक्वायरी आ रही है तो इंक्वायरी में ऐसा क्या करे कि वो आपके पास वो ईमेल आईडी हर रोज 10, 15, 20, 50 आते जाए, तभी तो आप ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे। हाँ तभी तो मैं, वही तो मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने ये तो कैसे क्रिएट कर दी, पर हाँ सामने वैसे से कैसे सुनिए, आएगी ना, आपसे बड़ा वो तो वाले। सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, वो ठीक है ना, क्योंकि असली चीजें तो वो है, अभी तो हमें प्रैक्टिस पहले करनी है, जो कमांड हो जाए फिर हम लोग उस पर चलेंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है सर। ठीक है तो आज एक मैं बार हम लोग ये हाँ, मेल, हाँ, हाँ मैं मेल, जस्ट हाँ मेल आईडी बनाते हैं सर, आज हाँ मिल चेक पे मिलते चेक। पे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड, बाय, ओके सर। ठीक है, थैंक यू।